everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you a right approach to solve puzzles for SBI clerk and for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट से एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया, वहां से रीड कर लीजिए. In a summer camp, 7 types of activity classes were taking place during 7 days of a week starting from Monday, such that only one classes take place on a one day. These activity classes are Mehndi, stitching, cooking, poster making, dance, singing and karate. The classes are of different durations among 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 75 minutes, 100 minutes and 120 minutes. Not in the same order. Only 2 classes are of same duration take place in a 2 day. Cooking classes is of 45 minutes but not on Tuesday. Poster making and singing classes are on consecutive terms such that singing classes is before poster making which lasts for the maximum duration. Only 2 classes add between Mehndi and singing classes. पहले रीड कर लेते हैं फिर समझाती हूँ मैं, ठीक है. The duration of karate classes and Mehndi classes same. Stitching class which lasts for the least time period held just before cooking class. The classes on Monday and Sunday were neither of maximum duration nor of minimum duration. Singing class lasts for 15 minutes more than karate class which was held on Sunday. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, विजिबल है ना? देखो, पहले तो इन्होंने क्या लिखा है कि 2 क्लासेस ना सेम ड्यूरेशन की 2 दिन होंगी. जैसे कि सेम ड्यूरेशन का क्या मतलब, जैसे 30-45 मिनट से मिनट्स दे रखे हैं ना ड्यूरेशन, तो ये जो है 2 ड्यूरेशन जो है ना सेम है किसी में भी, ठीक है. सपोज कि जैसे संडे मंडे बना दिया, ठीक है, ऐसे. तो 2 क्लासेस जो है ना वो सेम ड्यूरेशन की है. जैसे कुकिंग और मेहंदी हो सकती है सेम ड्यूरेशन की. सेम ड्यूरेशन का मतलब क्या, अगर ये 45 मिनट्स है तो ये भी 45 मिनट्स है. मतलब ऐसा बताया होगा उन्होंने, या तो फिर हाँ, और बता भी रखा है. देखो क्या बोला है कि ये देखो एक लाइन लिखी है, द ड्यूरेशन ऑफ कराटे क्लासेस एंड मेहंदी क्लासेस इज सेम. मतलब कराटे और मेहंदी का जो ड्यूरेशन है ना, इनका मतलब क्लासेस का ड्यूरेशन है वो सेम है, ठीक है. अब वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना है, पर इन दोनों का ड्यूरेशन जो है सेम है. 30 मिनट्स है, 45 मिनट्स है. ये बोल रहे हैं कि अगर ये 30 मिनट्स है तो ये भी 30 मिनट्स होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 75 मिनट्स है तो ये भी 75 मिनट्स होगा. समझे, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है. और देखते हैं, देखो क्या बोला इन्होंने, द क्लासेस ऑन मंडे एंड संडे वर नीदर ऑफ मैक्सिमम ड्यूरेशन नॉर ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन. ठीक है, ठीक है. मतलब कि मंडे और संडे को जो क्लास होगी ना वो मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन की नहीं होगी. कैसे, देखो मिनिमम ड्यूरेशन क्या है 30 मिनट्स और मैक्सिमम क्या है 120 मिनट्स. मतलब इसमें 120 और 30 मिनट्स वाली क्लासेस इन दिनों में नहीं होंगी, मंडे और संडे को. ठीक है, ठीक है, ठीक है. आगे आगे बाकी समझते हैं हम, ठीक है, बनाते हैं. कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. मंडे से स्टार्ट है तो ठीक है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. ओहो, वेट, ठीक है, दोबारा से लिखते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ठीक है, 7 क्लासेस हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, चलो ठीक है. देखो
क्या बोला इन्होंने, द क्लासेस ऑन मंडे एंड संडे वर नीदर ऑफ मैक्सिमम ड्यूरेशन नॉर ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन। ठीक है, और ये एक लाइन लिखी है कि पोस्टर मेकिंग एंड सिंगिंग क्लासेस आर ऑन कंसेक्यूटिव टर्न्स। कंसेक्यूटिव टर्न्स मतलब क्या, इकट्ठे आएंगे, एक साथ आएंगे। जैसे अगर पोस्टर मेकिंग यहाँ तो सिंगिंग यहाँ, ठीक है, मतलब साथ में आएंगे, या फिर सिंगिंग यहाँ तो पोस्टर यहाँ, ऐसा कुछ साथ में आएंगे। कंसेक्यूटिव टर्म में है, लगातार टर्म में। सच दैट सिंगिंग क्लासेस बिफोर पोस्टर मेकिंग। अच्छा, सिंगिंग जो है बिफोर पोस्टर मेकिंग है, ऐसे होंगे, जहाँ पे भी होंगे साथ में होंगे, और सिंगिंग और पोस्टर मेकिंग ऐसा होगा। ठीक है, विच लास्ट फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन, मतलब कि पोस्टर मेकिंग जो है वो 120 मिनट्स हुआ है, तभी लास्ट फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन, पोस्टर मेकिंग के मैक्सिमम ड्यूरेशन है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इतना है। अब हमें क्या क्या जो जो पता है हम वो लिखते हैं। ठीक है, एक ये भी है इसमें कि स्टिचिंग क्लास विच लास्ट फॉर द लीस्ट टाइम। स्टिचिंग जो है ये तो पोस्टर का हो गया। ठीक है, स्टिचिंग सबसे कम टाइम के लिए हुई है। ठीक है, एंड जस्ट बिफोर कुकिंग क्लास, मतलब स्टिचिंग 30 मिनट्स की और जस्ट बिफोर कुकिंग क्लास है, तो ठीक है, स्टिचिंग और कुकिंग यहाँ हो गया। ठीक है, और स्टिचिंग की हमें ड्यूरेशन भी पता लग गई। ठीक है, देखो लास्ट में लिखा है सिंगिंग क्लास लास्ट फॉर 15 मिनट मोर देन कराटे क्लास विच वॉज हेल्ड ऑन संडे। ठीक है, कराटे का हमें पता लग गया कि कराटे जो है ना वो संडे को है, तो ठीक है, कराटे एक जगह यहाँ लिख देते हैं और एक जगह कराटे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और सिंगिंग क्लास लास्ट फॉर 15 मिनट मोर देन कराटे क्लास। अच्छा, कराटे देखो ये भी हमें पता है कि कराटे और मेहंदी की जो ड्यूरेशन है वो सेम है। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो सेम है, और कराटे का जो भी है, ठीक है, जितने भी मिनट की है इसकी क्लास, सिंगिंग की क्लास कराटे की क्लास से 15 मिनट ज़्यादा है। 15 मिनट ज़्यादा है ये बोल रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट ज़्यादा है। चलो ठीक है, तो देखो हम ये कर सकते हैं ना कि कराटे और मेहंदी की ड्यूरेशन सेम है, ये याद रखना। देखो मैं ये ड्यूरेशन लिखती हूँ इनकी 30, 45, 60, 75, 100 एंड 120। ठीक है, 100 एंड 120। ठीक है, अब देखो 15 का गैप देखते हैं, इसमें है, इसमें है और इसमें है, 3 जगह 15 का गैप है। कराटे देखो कराटे 30 होंगे तो सिंगिंग 45 होगी। सिंगिंग 45 है, सॉरी सिंगिंग बोल रही, कराटे 45 है तो सिंगिंग 60, और कराटे 60 तो सिंगिंग 75। चलो ठीक है, अब देखो कराटे जो है वो यहाँ 30 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि मंडे और संडे को मैक्सिमम और मिनिमम क्लासेस जो हैं वो नहीं होंगी, मतलब मैक्सिमम क्लास ड्यूरेशन और मिनिमम क्लास ड्यूरेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया हमें। ठीक है, तो देखो 30 तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बचता है हमारे पास 45 एंड 60, इन्हीं दोनों में से होगा कुछ कराटे का। ठीक है, अब देखो 45 भी कराटे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुकिंग क्लास इज ऑफ 45 मिनट। जो कुकिंग क्लास है ना वो है 45 मिनट की, और कराटे और मेहंदी का ड्यूरेशन तो सेम है। तो अगर मैंने कराटे को 45 ले लिया तो यही दोनों 45 हो जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कराटे और मेहंदी का ड्यूरेशन तो सेम है और कुकिंग क्लास है 45 मिनट की। तो बचा क्या? सिर्फ 60 बचा कराटे के लिए। समझे आप कैसे? जब हम कराटे को 60 लेंगे तभी तो मेहंदी जो होगी वो 75 की होगी, है ना। मेहंदी की ड्यूरेशन क्या होगी? कुकिंग की 45 है, मेहंदी की ड्यूरेशन हो जाएगी 75। ठीक है, 30 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मिनिमम नहीं आ सकता था। ठीक है, 45 क्यों नहीं लिया? क्योंकि कुकिंग का ऑलरेडी 45 है और दो जगह 45 नहीं ले सकते। और सिर्फ अब ये क्या बचा? 60 बचा कराटे के लिए, वो हमने रख दिया। ठीक है, चलो ठीक है। देखो एक स्टेटमेंट ये भी लिखी है कि द क्लास हेल्ड ऑन मंडे इज 100 मिनट, इज ऑफ 100 मिनट। ठीक है, 100 मिनट्स की क्लास हुई है मंडे को, जो भी क्लास हुई है वो 100 मिनट की है। ठीक है, अब देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से करें? दो क्लासेस है मेहंदी और सिंगिंग के बीच में, और सिंगिंग और पोस्टर मेकिंग जो है जहाँ भी आएंगे इकट्ठे आएंगे, और सिंगिंग पहले आएगा, पोस्टर मेकिंग बाद में आएगा। ठीक है, चलो
देखो सिंगिंग को यहाँ रखती हूँ और पोस्टर मेकिंग को यहाँ रखती हूँ मैं, तो 2 छोड़ के मेहंदी आ सकता है, आ सकता है। एक एक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीचे से कर देते हैं या तो फिर ऊपर से, कहीं से भी कर सकते हैं। तो मतलब सिंगिंग और पोस्टर मेकिंग यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर सिंगिंग को यहाँ रखते हैं और पोस्टर को यहाँ रखते हैं तो 2 छोड़ के मेहंदी नहीं आ सकता, ना नीचे ना ऊपर। देख लो यहाँ तो देखो मैंने टिक लगा दिया ना सिंगिंग और पोस्टर मेकिंग का। अब देखो सिंगिंग को यहाँ रखा और पोस्टर मेकिंग को यहाँ रखा, अगर हमने, सॉरी मेहंदी तो यहाँ 60 थी ना, यहाँ पे सिंगिंग हुआ 75, सॉरी ये समझे ना आप। यहाँ मैंने गलती से मेहंदी को 75 लिख दिया था। कराटे और मेहंदी की जो ड्यूरेशन है वो सेम है, मेहंदी जो है ना वो 60 है, ठीक है। और सिंगिंग का हमें पता लगा है कि सिंगिंग 75 है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं सिंगिंग यहाँ, पोस्टर मेकिंग यहाँ, तो 2 छोड़ के मेहंदी नहीं आ सकता, ना ऊपर ना नीचे। देख लो 2 छोड़ के मेहंदी नहीं आ सकता क्योंकि मेहंदी की ड्यूरेशन क्या है 60 है। चलो अब सिंगिंग अगर यहाँ रखते हैं, पोस्टर मेकिंग यहाँ रखते हैं, तो 2 छोड़ के मेहंदी आ सकता है, आ सकता है। एक एक करके मैं दिखाती हूँ। देखो सिंगिंग और पोस्टर मेकिंग, पोस्टर मेकिंग कितना है 120 है ना, हाँ ठीक है। और यहाँ 2 छोड़ के मेहंदी, मेहंदी भी 60 है। चलो सिंगिंग यहाँ रख दिया। अब यहाँ से देखते हैं सिंगिंग पोस्टर मेकिंग, 2 छोड़ के मेहंदी ना ऊपर आ सकते हैं ना नीचे आ सकता है। ऊपर 100 मिनट्स की ड्यूरेशन है, नीचे 60 मिनट्स की, मतलब सिंगिंग और पोस्टर मेकिंग यहाँ नहीं आ सकते। अब एक जगह बची ये वाली, सिंगिंग पोस्टर मेकिंग 120, 2 छोड़ के मेहंदी, मेहंदी और यहाँ आ जाएगी हमारे 60, ठीक है। अब आप बोलोगे ये वाली भी तो देख सकते हैं, ठीक है ये वाला भी देख लेते हैं। सिंगिंग यहाँ और पोस्टर मेकिंग यहाँ, तो सिंगिंग पोस्टर मेकिंग 2 छोड़ के मेहंदी यहाँ भी हो सकता है। सिंगिंग पोस्टर मेकिंग, अच्छा देखो ये भी तो हो सकता है ना, सिंगिंग पोस्टर मेकिंग मेहंदी तो होगी, पर हमें ये वाली कंडीशन भी तो फिट करनी है। स्टिचिंग के जस्ट बिफोर है कुकिंग, और स्टिचिंग और कुकिंग की हमें ड्यूरेशन भी पता है। देखो यहाँ हम स्टिचिंग और कुकिंग नहीं रख पाएंगे कहीं भी ना, यहाँ रख पाएंगे और यहाँ तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब ना ये वाला कहीं ना कहीं गलत है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देखो सिंगिंग, अब यही जगह बची है सिंगिंग के लिए, क्योंकि ऊपर नहीं आ सकता। क्यों क्यों नहीं ऊपर आ सकता? क्योंकि देखो फिजिबल है ना, हाँ क्यों नहीं आ सकता ऊपर? क्योंकि सिंगिंग क्लास की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है 75 है, 15 मिनट जाते हैं, ज़्यादा है कराटे क्लास से। तो ठीक है सिंगिंग यहाँ 60 और यहाँ आ जाएगा हमारा पोस्टर मेकिंग 120 और 2 छोड़ के यहाँ आ जाएगी हमारी मेहंदी, मेहंदी आ गई हमारी यहाँ 60, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक ये वाली जगह बची, ठीक है, एक ये वाली बची है स्टिचिंग कुकिंग, और एक ये जगह बची है। तो क्या स्टिचिंग और कुकिंग यहाँ रख पाएंगे? इस वाले में नहीं रख पाएंगे, फिर भी नहीं रख पाएंगे हम, तो ठीक है ये वाली कंडीशन गलत। समझे कैसे कैसे हुआ? एक एक जगह सिंगिंग और पोस्टर मेकिंग को हमने रख रख के देखा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा था, कंडीशन फिट हो रही थी, सिंगिंग पोस्टर मेकिंग यहाँ नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि 2 छोड़ के मेहंदी ना ऊपर आ पा रही थी ना नीचे। सिंगिंग पोस्टर मेकिंग यहाँ रख के देखा तो भी वो स्टिचिंग और कुकिंग को नहीं फिट कर पा रहे थे। सिंगिंग पोस्टर मेकिंग यहाँ रखा तो भी स्टिचिंग और कुकिंग को नहीं फिट कर पा रहे थे। इसमें स्टिचिंग और कुकिंग आ जाएगा, यहाँ पे स्टिचिंग, यहाँ कुकिंग, यहाँ 30 और यहाँ 45। अब कौन बच गया? डांसिंग, डांस क्लास, या फिर ये यहाँ आ गई, और यहाँ ये जो है हमारा कंप्लीट भी हो गया इसी के साथ। डांस 100, मेहंदी 60, स्टिचिंग 30, कुकिंग 45, सिंगिंग 75, पोस्टर 120, कराटे 60। देखो कैसे किया हमने, मैं एक बार थोड़ा सा और बताती हूँ। कराटे क्लासेस के लिए मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है। कराटे की क्लासेस और जो ये सिंगिंग की क्लास है ना,
सिंगिंग की क्लास 15 मिनट ज़्यादा है कराटे की क्लास से, ऐसा बोला था उन्होंने। तो देख लो 30, 45 और क्या था 60, 75, 100 एंड 120, 100 एंड 120, यही थी हमारे पास ड्यूरेशंस। ठीक है, अब बोला था कि सिंगिंग की क्लास ज़्यादा है कराटे की क्लास से 15 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ। 15 मिनट का डिफरेंस देख लेते हैं, इन्हीं चारों में है। सिंगिंग की क्लास ज़्यादा है तो कराटे ये हो सकता है ये, या तो फिर ये, यही तीनों की है। कराटे का 30 या 45 या 60। अब बोला था कि कराटे की क्लास कहाँ पे है हमारे पास, संडे को है, और संडे को मिनिमम ड्यूरेशन वाली क्लास नहीं होगी। तो मिनिमम ड्यूरेशन वाली क्लास नहीं होगी मतलब 30 तो पहले ही कट गया। ठीक है, अब 45 और 60, और बोला क्या है कराटे और मेहंदी का जो ड्यूरेशन है वो सेम है हमारा। ठीक है, सेम था हमारा ड्यूरेशन। तो ठीक है, एक कंडीशन में लिख दिया है कि कुकिंग जो है 45 मिनट्स की है। जब कुकिंग 45 मिनट्स की है तो कराटे को हम 45 कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कराटे और मेहंदी की ड्यूरेशन तो सेम है। तो 45 भी कट गया, तो कराटे के लिए कितना बचा 60। तो ठीक है, सिंगिंग की कितनी हो गई थी 75। अब क्या किया था हमने उसमें क्या बोलते हैं डेज में, कैसे कैसे हमने चेक किया, फ्राइडे सैटरडे संडे। मंडे वाली क्लास 100 मिनट्स की थी और यहाँ पे कराटे आ गया था। ठीक है, कराटे आ गया था कितने 60 मिनट्स के। ठीक है, सिंगिंग पोस्टर मेकिंग जहाँ थे इकट्ठे हैं, और स्टिचिंग 30 और कुकिंग 45, ये लो ये भी जहाँ पे भी हैं इकट्ठे आएंगे। और यहाँ सिंगिंग और पोस्टर मेकिंग। तो ठीक है, सिंगिंग पोस्टर मेकिंग यहाँ रखा तो 2 छोड़ के मेहंदी आ रही थी। ठीक है, सिंगिंग पोस्टर मेकिंग यहाँ पे रखा, 2 छोड़ के मेहंदी ऊपर नहीं आ रही मतलब एडजस्ट हो रही थी, ना ही नीचे हो रही थी। ठीक है, सिंगिंग पोस्टर मेकिंग यहाँ रख दिया तो 2 छोड़ के मेहंदी तो आ गई। देखो सिंगिंग पोस्टर मेकिंग यहाँ रख दिया, 2 छोड़ के मेहंदी तो आ गई, पर कुकिंग और स्टिचिंग को नहीं हम सेट कर पाए, कुकिंग और स्टिचिंग को नहीं कर पाए। सिंगिंग पोस्टर मेकिंग यहाँ हो गई तो 2 छोड़ के मेहंदी यहाँ आ गई थी, यहाँ सिंगिंग, यहाँ पोस्टर मेकिंग। अब स्टिचिंग और कुकिंग को फिर भी नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, तो बस ये फाइनल अरेंजमेंट हमारा क्या बना था, सिंगिंग पोस्टर मेकिंग, 2 छोड़ के मेहंदी, और यहाँ पे स्टिचिंग, यहाँ कुकिंग और यहाँ डांस। ठीक है, और इनके ड्यूरेशंस हमें पता ही लगी थी, ये हमें हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं। Eight persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting on a square table such that some of them are facing inside while some faces outside the table, but not in the same order. Not more than 2 adjacent person facing the same direction. 4 persons sit at 4 corners, whereas 4 persons sit at the middle of each side. F sits to right of D, who sits at the middle of the sides of the table. 1 person sit between F and C, who is not adjacent to D. C जो कि adjacent नहीं है D के, C साथ में नहीं आएगा D के, but faces opposite direction to D. E sits to the immediate left of C. The immediate neighbor of E faces the same direction, whereas B sits second to left of E. H sit to the immediate left of A and vice versa. Vice versa जब बोल देते हैं मतलब H जो है immediate left है A के, and vice versa. vice versa मतलब A भी H के लेफ्ट में है। ठीक है, H भी A के लेफ्ट में है और A भी H के लेफ्ट में है, दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में है। G sits second to right of H and faces the same direction as B, whereas F does not face outside. Okay, ठीक है, देखो इसमें ना हमें डायरेक्शंस नहीं पता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस नहीं पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें, डी से स्टार्ट करते हैं। डी मिडल में बैठा है तो डी मिडल में बिठा देते हैं। डी को आप कहीं पर भी बिठा सकते हो मिडल में। ठीक है, देखो डी की डायरेक्शन देख लेते हैं। डी की डायरेक्शन एक जगह आउटसाइड ले लेते हैं और एक जगह इनसाइड ले लेते हैं। ठीक है, एफ सिट थर्ड टू राइट ऑफ डी। एफ जो है थर्ड टू राइट है डी के, तो एफ यहाँ आ गया एक जगह और एक जगह एफ यहाँ आ गया। ठीक है, 1 person sit between F and C who is not adjacent to D. एक पर्सन है F और C के बीच में, एक छोड़ के C, पर C D के एडजेसेंट नहीं है, तो एक छोड़ के C यहाँ आ गया, इसमें एक छोड़ के C यहाँ आ गया। यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि C D के एडजेसेंट में नहीं है। C who is not adjacent to D but faces opposite direction to D. D के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये आउटसाइड तो ये इनसाइड, ये इनसाइड तो ये आउटसाइड, C। ठीक है,
ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो ई यहाँ आ गया, इसमें ई यहाँ आ गया। द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन, ई के इमीडिएट नेबर ने फेस जो है सेम डायरेक्शन को कर रखा है, तो ठीक है, इसने इनसाइड, इसने भी इनसाइड, इसने आउटसाइड, तो इसने भी आउटसाइड, ठीक है। द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ठीक है, वेयर एज बी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, बी जो है ई के सेकंड लेफ्ट में, तो देखो एक छोड़ के बी यहाँ नहीं आ सकता, एक छोड़ के बी यहाँ ही आ सकता है, और सेकंड टू लेफ्ट है ई के, तो ई की डायरेक्शन कैसे करनी पड़ेगी, आउटसाइड, तभी ये सेकंड टू लेफ्ट में होगा, समझ आ रहा है ना। एक छोड़ के बी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, तो एक छोड़ के बी यहाँ आ गया, और बी जो है सेकंड टू लेफ्ट है ई के, तो ई की डायरेक्शन आउटसाइड, तभी जो है लेफ्ट में होगा। यहाँ पर एक छोड़ के यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर ही आ सकता है बी, एक छोड़ के बी आ गया, अभी इसकी डायरेक्शन इनसाइड, तभी जो है बी लेफ्ट में आएगा। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एच और ए जहां पर भी आएंगे साथ में आएंगे, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एच और ए एक दूसरे के लेफ्ट में, एच और ए के लिए साथ में जगह चाहिए, यही है, और इसमें यही जगह है सिर्फ, ठीक है। एच और ए यहाँ कहीं आ जाएंगे, पर बचा कौन है अब हमारा, जी, तो हम जी को पहले सेट कर लेते हैं यहाँ, और इसमें एच ए यहाँ आ जाएंगे कहीं पर, जी को यहाँ पर कर लेते हैं सेट, ठीक है। देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है एच और ए को बाद में सेट करते हैं। जी सिट सेकंड टू राइट ऑफ एच, जी जो है सेकंड टू राइट है एच के, एक छोड़ के एच यहाँ नहीं आ सकता, एक छोड़ के एच यहाँ आ गया, जब एच यहाँ आ गया तो ए यहाँ आ गया, समझे, एच यहाँ आ गया, ए यहाँ, एक छोड़ के एच यहाँ आ गया, जी सिट सेकंड टू राइट ऑफ एच, तो एच को यहाँ तो ले नहीं सकते, एच को यहीं लेंगे, ए यहाँ आ गया, ठीक है। एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी, जी सिट सेकंड टू राइट ऑफ एच एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी, जी का फेस जो है ना बी के फेस के सेम है, मतलब दोनों का, इसने इनसाइड, इसने भी इनसाइड, इसने आउटसाइड, तो इसने भी आउटसाइड, ठीक है। वेयर एज एफ डज नॉट फेस आउटसाइड, एफ जो है आउटसाइड नहीं फेस कर रहा है, तो इनसाइड, यहाँ भी इनसाइड, ठीक है। अब एच और ए की डायरेक्शन करते हैं हम, ठीक है। देखो एच जो है ए के सेकंड, सॉरी एच और ए एक दूसरे के लेफ्ट में है, और ये क्या बोला है, जी सिट सेकंड टू राइट ऑफ एच, सेकंड टू राइट कब होगा एच के, जब ये इनसाइड देखेगा तभी होगा, इसमें कब होगा, जब ये आउटसाइड देखेगा तब होगा, तभी होगा ना, जी जो है एच के सेकंड राइट में, ठीक है। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, और ए भी इमीडिएट लेफ्ट है किसके, एच के, तो ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में है, तो इसकी डायरेक्शन ए की कैसी बनेगी, आउटसाइड, तभी ये लेफ्ट में होगा, और इसमें एच और ए जो है एक दूसरे के लेफ्ट में है, तो ठीक है, ए की डायरेक्शन कैसे करनी पड़ेगी हमें, इनसाइड, तभी ये एक दूसरे के लेफ्ट में हुए, ठीक है। तो मतलब ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना है। देखो एक चीज उन्होंने ये भी बोली थी कि नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन, 2 से ज्यादा पर्सन सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहे हैं, इसने भी इनसाइड किया, इसने भी इनसाइड किया, इसने भी इनसाइड किया, मतलब ये कंडीशन गलत होगी हमारी। इसमें चेक कर लेते हैं, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड इनसाइड, ठीक है, मतलब ये कंडीशन सही है हमारी, एच डी जी ई सी बी एफ बी, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखते हैं। 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H live on 8 different floors from bottom to top, such as ground floor is number 1 as top floor is 8, ठीक है, बना देती हूँ मैं पहले। ठीक है, C lives on an even number floor, only 3 people live between C and D, only 5 people live between H and E, and both live on odd number floor, and H live above C. Both F and G lives above A, F lives somewhere above G, H live above B. 3 person live between A and B who live on an even number floor, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करें, 5 person वाले में से करते हैं। 5 person live between H and E और दोनों ही ऑड में है, ठीक है, H और E और दोनों ही ऑड में है, एंड बोथ लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, H लिव अबव C, H जो है अबव C है, ठीक है। H लिव अबव C, और एक जगह ये भी लिखा है कि H लिव अबव B, B के भी ऊपर है, H जो है C और B के ऊपर है, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं। देखो
देखो H जो है C और B के ऊपर है, तो H और क्या बोला है 5% है H और E के बीच में, और दोनों ऑड नंबर में है, दोनों ही ऑड नंबर में, या तो फिर E 5 छोड़ के H दोनों ऑड नंबर में है, तो ठीक है H यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि C और B के ऊपर है। H 1 2 3 4 5% छोड़ के E को सेट नहीं कर पाएंगे, H को यहाँ रखेंगे, ठीक है। ये अब कंडीशन है H 1 2 3 4 ना ऊपर से ना नीचे से, मतलब H यहाँ पर भी नहीं आएगा, समझ आ रहा है। H यहाँ नहीं आएगा क्यों, क्योंकि C और B के ऊपर है। यहाँ नहीं आया क्यों, क्योंकि 5% छोड़ के हमें E भी तो रखना है, तो हमारे पास गैप ही नहीं हो रहा उतना। यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 1 2 3 4 ना नीचे से ना ऊपर से, कहीं से गैप नहीं हो रहा, मतलब H के लिए यही जगह है, तो 1 2 3 4 5 E हमारा यहाँ आ जाएगा, दोनों ऑड नंबर में आ जाएगा, ठीक है। H एंड E, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, C लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है। C इवन नंबर में है और 3% है C और D के बीच में, 3% है C और D के बीच में, और H जो है ना C के ऊपर है, तो C यहाँ तो नहीं आ सकता। C के लिए ये और ये कंडीशन है, ठीक है, और ये कंडीशन है। C 3 छोड़ के D रख सकते हैं, C 3 छोड़ के D ऊपर भी रख सकते हैं, C 3 छोड़ के D, ठीक है, मतलब 3 कंडीशंस बन रही है ना, तो बनाते हैं, कोई बात नहीं। C 1 2 3 D, C इवन नंबर 1 2 3 D, एक कंडीशन और बन रही है H E C 1 2 3 D, ठीक है। चलो आगे, F एंड G लिव्स अबव A, F और G जो है A के ऊपर है, जहां भी है। F लिव्स समवेयर अबव G, अच्छा F जो है G के ऊपर है, ठीक है। H लिव्स अबव B, ठीक है। 3% है A और B के बीच में, B हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, B भी इवन नंबर फ्लोर पे है, और 3% है A और B के बीच में, ठीक है। B कहाँ आ सकता है, या इनमें, अब यही है B 1 2 3 छोड़ के आ गया क्या A, ठीक है। A और B के बीच में 3% है, पर देखो F और G जो है A के ऊपर है, तो ये कंडीशन तो पहले ही गलत होगी हमारी, ठीक है। अब B के लिए ये कंडीशन, ये जगह है और ये जगह है, B 3 छोड़ के A हो सकता है, या तो फिर B 3 छोड़ के A, ठीक है। और क्या बोला है, C both live on live above C, both F and G lives above A, ओके। देखो B को यहाँ रखेंगे तो 1 क्या बोला है, बोथ F and G, F और G दोनों जो है A के ऊपर हैं। B 1 2 3 A यहाँ रख दिया, तो F और G कहाँ रखेंगे, F और G के लिए तो जगह ही नहीं है, इसका मतलब B 1 2 3 A यहाँ ही आएगा, ठीक है। अब F और G के लिए यही जगह यहाँ पर ही सेट कर देते हैं, और शायद कंडीशन भी हमारी सेट होगी। और रीड करते हैं अभी आगे, यहाँ पे भी देखते हैं B के लिए क्या जगह है, यहाँ पे यही वाली जगह है, B इवन नंबर पे है क्योंकि, ठीक है। B 1 2 3 छोड़ के A, ये भी गलत होगी क्योंकि F और G तो A के ऊपर आना चाहिए ना, तो D H B F C G A E, ये हमारी कंडीशन बन गई, ठीक है। फाइनल अरेंजमेंट, चलो ठीक है, फिर यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, बैंकर्स एवेन्यू से है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।